अब इसका कंसेप्ट क्लियर होगा अब आपको। परमात्मा ने ऐसी ऋग्वेद मंडल नंबर ऐसी गहरी और गूढ़ कहानियां हमें सुनाई हैं, बोली हैं, ये लेकिन इन काल के दूतों ने परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचने दिया। नकली संतों ऋषियों महर्षियों ने। ये यहाँ से प्रारंभ होता है, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ता है। 21वां सूक्त समाप्त हुआ, स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले सन 1398 में। ज्येष्ठ सन इसका प्रथम मंत्र इसमें क्या लिखा है? 1455 ज्येष्ठ जो सर्वोत्पादक प्रभु पूर्णमासी सबका उत्पन्न करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप यानी तेजों में श्रेय युक्त है, सद्गुणों की दृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला वह तालाब में विकसित कमल के फूल राजेव राजा के समान सतलोक से चल कर आए थे। राजा के समान दुल्हापति दर्शनीय है, दर्शनीय माने देखने योग्य यानी साकार है। बच्चे को ले आए थे और वह पृथ्वी आदि दो कार्य करने के कारण के चारों ओर जुलाहा कहलाए, यानी कर्म से ही शब्दमान हो रहा है। कोई जाति वह वर्णीय पुरुषों को जो तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसको पवित्र और परमात्मा परमेश्वर जो लीला किया करते हैं वो तो परमात्मा वैसे ही लीला किया करते हैं। जैसे सूर्य देखने जोगा है, साकार है, अंधेरे का नाश यहाँ ही करता है, और वह ऐसे ही परमात्मा वह वर्णीय पुरुष उसका सूर्य के बारे में है, सूर्य के गुण हैं, तो ऐसे ही परमेश्वर के गुण हैं जो वेदों में गीता जी में ज्ञान को सुनकर लिखे हुए हैं। उसको पवित्र जो गुण परमात्मा के होते हैं वो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले वो चित्रार्थ कर रखे सन्हे वाले स्थानों आज हम अपने भगवान को पहचान बना, क्योंकि हम वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे आकाशीय बिजली वास्तव में वेद श्रेष्ठ हैं, सत्य है। पात्र पर और वेदों में जो लिखा है वो हमें मानना अवश्य चाहिए। वो पुराणों में जो लिखा है, पुराणों को भी हम विशेषकर हिंदू समाज के तो पुराणों को हम श्रोधार्य ही मानते हैं। तो जो पुराणों में आज वर्णन है वो हमें आज भी मानना चाहिए। पहले हम नहीं समझ सके, हमारे को गलत गाइड कर दिया नकली संतों ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, महापुरुषों को प्राप्त। तो हम अभी तक भ्रमित थे, अब हमें दिशा मिल गई, रोशनी अंधेरे में भटक रहे थे, रोशनी हुई, सूर्य उदय हुआ। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत तेज चल के यानी बहुत सफल। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी। आप सर्वज्ञ हैं, आज वेद कर रहे हैं, यहाँ जिसका कवि वेदस जिसका आप कवि हैं, जो ज्ञान परमात्मा दिया था उसका समर्थन ये इसका अर्थ कर दिया। कबीर कुरान कर रही है, बाइबल कबीर वेदस्या ये लिखना था। आप कबीर देव हैं, कबीर देव लिख दो, पहचान लेंगे। आप व्याकरण के चक्कर में पहले हमने हमारे को कोई इसको कबीर देव बता दिया, एक मिट्टी का कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कह देते हैं। कबीर देव, हमें परमात्मा की चाह थी, आप कबीर देव हैं। अब जैसे मूर्ति रखती भगवान की, हमारे पापों को तो हमने स्वीकार दूर करके अमर गान सुनाए माने हे अमर। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी? और आप हमको शिव जी के गुणगान गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव दिखा देते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा। देखो मंत्र नंबर 1 हमने वो भी शुरू कर दिया। इसमें भूल लिखा है कि ये गलत था। कबीर देव मूर्ति बुरी नहीं, ये कबीर साहब मूर्ति परमात्मा, मूर्ति का होना है परमात्मा। कबीर मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं और उनके गुणों से परिचित होते हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे सबका रक्षक और सबका रक्षक है। जैसे हम यहाँ शेर की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं के लिए आम की मूर्ति, इन्हीं का अनुवाद हम पढ़े, तो हमारे अंदर गुणों का ज्ञान कबीर देव है, उसको पाने की भी इच्छा और सबका रक्षक है। विद्वानों तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी। ज्ञान उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था। मूर्ति की हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है, सहनशील मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल से चलकर, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा ये मूर्ति के विरोधी नहीं थे, स्वयं ही बताता है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने जो संत ऋषिजन इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम काल प्रेरणा से उसी का घंटी मंटी बजा कर उसका पूरे ब्रह्मांड को श्रृंगार करने में लगे रहते, पूरे उसके सरकार में लगा। इतना ठीक है, शास्त्र विपरीत प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा परमात्मा संस्कार में अंतर होता है।
हम सभी पूजा उसकी और सत्कार में आत्माएं बहुत अंतर होता है। तो और ऐसे वो हमने पूजा परमेश्वर नहीं करनी, अपनी सत्कार करने से आत्माओं हमारे को अंदर विनम्रता बनी इस रहेगी। काल के भगवान जाल सामने से दिखाई दे, जैसे निकालकर मूर्ति इस है और महाकष्ट सामने में भगवान ही लोक आ से जाए तो हमारा वैसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं है, परमात्मा सतलोक ले जाने के लिए लेकिन आता लाभ है। मिलेगा भगवान से काल ही। वो भगवान मिलेगा का कैसे? और परमात्मा परमेश्वर का एक उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप अनुबंध गीता जी है में बहुत अच्छी कि वर्णित काल है। ने ये कहा जैसे था गीता कि जी अध्याय नंबर परमात्मा जो प्राणी 8 के श्लोक नंबर आपका 13 में कहा, ज्ञान गीता सुने, ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है आपके मेरी पूजा ज्ञान करनी को है, मेरा सत्य केवल एक माने ओम मंत्र है, और बस पूरा nothing else। विश्वास करके आपके और द्वारा 8वें अध्याय के बताए गए 3 श्लोक में भक्ति जिस मार्ग परम को अक्षर ग्रहण ब्रह्म के कर बारे में लेगा, बताया है उसकी पूजा करनी उसको है। तो मैं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत। और हे इति निर्देश परमात्मा, ब्रह्म जो त्रिविध सदस्य। आपका ज्ञान माने नहीं, हमारे ज्ञान को जो उस माने परमात्मा के तो वो हमारे परम अक्षर पास ब्रह्म के रहना पाने चाहिए, का उसको आप ओम तो सीधा ही क्लियर है। तो स्पष्ट है। परमात्मा ने इसीलिए और तत् और आकर सत के ये ये दोनों ज्ञान आधार सांकेतिक बनाया गुप्त हैं। कि ये जो दास मेरे बताएगा, ज्ञान को वास्तविक स्वीकार कोड कर वर्ण लेगा है। उसको मैं तो काल ओम से और बाहर तत् कर दूंगा, ये दो अक्षर और मिलकर यहाँ के रहेगा सतनाम बन जब जाता तक है। उसको सारे सुख दूंगा। ये सतनाम क्योंकि सतनाम तो कोई सर्व जाप सुख करने का संपन्न नहीं। परमात्मा है। उसके हाथ में और हमारी ये ओम सब ब्रह्म का कलम जाप है, है, ये हमारे तत् प्रारब्ध सांकेतिक में उदास नहीं भी बताता कोई है, वस्तु जिसको है वो सतनाम लिख प्राप्त देगा। हमको पता है। हमारे प्रारब्ध ये में कोई परब्रह्म का पाप जाप है। ऐसा भयंकर है अक्षर जो हमें पुरुष हानि का जाप करने है। वाला उसको और काट सत्य देगा, ये कैंसिल परम कर अक्षर देगा। ब्रह्म का जाप है। तो परमात्मा यानी की ये गुप्त साधना ये कोड अब वर्ड तक है, जो ये हम दास कर रहे थे वो पूर्ण हमने परमात्मा की नहीं थी, उस जिससे हमें परमात्मा कोई को लाभ पाना नहीं है। हो रहा था। साधनाएं भी करते थे, मूर्ति से कोई लाभ भक्ति नहीं भी होगा। हमने करते उस थे और परमात्मा को कष्ट पाना जो है का जिसकी तुम आ हम जाता खोज था। कर रहे हैं, जिससे तो हमें इसलिए पूर्ण लाभ होगा। परमेश्वर ने स्वयं अब आकर गीता के ज्ञानदाता पुण्य कहता है कि आत्माओं, तू वरिष्ठ सर्वभाव आत्माओं, से उस श्रेष्ठ परमेश्वर आत्माओं की को शरण में मिले, जा जिसकी कृपा से उनमें से उन महापुरुषों महापुरुषों ने सतलोक को प्राप्त होगा। में कौन कौन है? हमारे आदरणीय को इन लोगों ने इतना वर्णित कर दिया कि हमने आदरणीय धर्मदास किसी ने साहिब कुछ जी, भी बता दिया उसी को गॉड मान लिया आदरणीय और हम वही नानक साहिब जी, आदरणीय जीवन दादू बर्बाद साहिब करके जी, चले गए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, छुडानी के अंदर तो हरियाणा जिला में, हरियाणा प्रांत में जिला झज्जर के अंदर एक छुडानी गांव है, वहां पर आदरणीय संत गरीबदास जी, और उत्तर प्रदेश के अंदर गांव खेखड़ा, मेरठ में, जिला मेरठ में गांव खेखड़ा में आदरणीय गीसा साहिब जी को, इन श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा सतलोक से चलकर तेज गति से आकर के उनको मिले, उन श्रेष्ठ आत्माओं को। उन्होंने फिर बताया कि तुम कौन राम का जब तेजापम, गरीबदास जी ने कहा है, और तात कटे न ये तीनों तापम। इसलिए तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखे हुए वो दुख, और साथ में जो अन्य को जंतर मंत्र छू मंत्र, कोई देव रुष्ट हो जाना, कोई कच्चर रुष्ट हो जाना, और जो साधनाएं तुम कर रहे हो उनसे वो भी ना ठीक होते। इसलिए तुम कौन राम का जाप कर रहे हो, तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो जिसे तुम्हारे संकट भी निवारण नहीं होते। उसके लिए फिर पता है कि समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। समर्थ माने उस परम अक्षर ब्रह्म का शरण लो परम संत के माध्यम से, और फिर तुम्हारा कभी भी कोई अकाज नहीं होगा, आपकी कोई भी हानि नहीं होगी, आपका कोई ऐसा अकाज यानी आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। बोलो सतगुरुदेव।